हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 का जो हम चैप्टर है फिजिक्स को हम लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आज हम इसके चैप्टर में 4th पे पहुंच गए हैं। देखिए, हम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है इस बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जो सोल्यूशन है वो भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने वाले चैप्टर आज जो हम शुरू करने वाले हैं वह है लेंस। लेंस चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी फुल पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से जल्दी जाके देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। तो और ये इसकी पहली वीडियो होने वाली है। तो लेंस क्या होता है पहले इसको हमको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस का क्या कार्य है, सबको हमको अच्छे से समझ लेना है। तो लेंस क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कैसा? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब जिसके हम आर पार अच्छे से देख सकें, ठीक है। जो दो गोलीय पृष्ठों, जिसपे दो गोली, कैसा, दो गोलीय पृष्ठ हों तथा एक गोली, चाहे दो गोली हो चाहे एक गोली हो, वह पृष्ठ से घिरा हुआ हो। कैसे? वह पृष्ठों से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे ये मेरा एक हाथ है, ये दो हाथ है, यह दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से हैं। तो यह क्या हो गया? यह एक लेंस नहीं हो गया, लेकिन यह दोनों तरफ से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से आपका लेंस भी होता है। लेंस क्या होता है? यह दोनों प्रकार से यह घिरा हुआ होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लेंसेज दो प्रकार के होते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक सेम आकृति ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होगी, एक ऐसे सेम आकृति आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, लेंसेज आपको दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो इसके टाइप्स हैं, इसके जो सीक्वल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिससे उनका नाम भी अलग अलग हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कितने प्रकार के होते हैं लेंसेज। दो प्रकार के होते हैं, ये दो चार नहीं होते, मतलब दो ही प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद आइए हम उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि कैसे याद रखें। इनका जो नाम है थोड़ा सा सिमिलर है, जिससे एक उत्तल है और आपका एक अवतल है। तो उत्तल और अवतल में लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आपका कन्फ्यूजन अब नहीं होने वाला। अब से आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। देखिए, उत्तल में क्या होता है? आपके उत्तल में जो आपका बीच वाला जो आपका भाग होता है, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आपका उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपका उत्तल लेंस होता है। तो इसके जो बीच वाला जो आपको पॉइंट होता है, ये वाला जो आपको पॉइंट होता है, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इसके जो किनारे पे, ये किनारे पे ये पतला है, और अगर इसके हम बीच वाले यहाँ बात करें तो इसके बीच वाले पॉइंट पे ये मोटा है, ठीक है। अर्थात यहाँ टोटल क्या हुआ है? ये उठा हुआ होता है बीच में। तो यहाँ मैंने एक ट्रिक बनाया, ऊ से उत्तल और ऊ से उठा हुआ। कैसे? यानी उत्तल में उठा हुआ होता है। आपको अगर आपने ये सिर्फ एक लाइन अगर अपने माइंड में सेट कर ली कि ऊ से उत्तल होता है और ऊ से उठा हुआ होता है, तो ये आपको याद हो जाएगा कि जिसमें उठा हुआ होता है वही उत्तल लेंस है। और अगर अवतल की बात करें तो अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा भी याद ही हो जाएगा। अवतल क्या होता है? अवतल में आपके जो बीच वाला भाग होता है वह पतला होता है। कैसा होता है? आपको जो ये बीच वाला देखिए ये आपका अवतल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ आप देखिए, इसके बीच वाले भाग पे यह पतला है और ये साइड भाग पे यह मोटा है, यानी ठीक उसी से विपरीत, यह ठीक उसी के विपरीत होता है। कैसे? ये देखिए, उत्तल लेंस जो आपका होता है ये बीच में उठा हुआ होता है, और अवतल लेंस क्या होता है? यह आपके बीच में पतला होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेंस दो प्रकार के होते हैं, और उत्तल आपका बीच में उठा हुआ होता है, यानी अर्थात बीच में मोटा होता है, अवतल बीच में पतला होता है। ये आप देखते हैं, आपको मैं एक छोटा सा इसका फिगर भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका उत्तल लेंस हो गया जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये आपका अवतल लेंस हो गया। तो दोनों में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन अगर है तो फिर भी आप बता दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको वही बता देता हूँ, जिसको आपको याद कर लेना है, जिसको आपको समझ लेना है। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर 2-3 नंबर में। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी लेंस का जो मुख्य अक्ष है उस पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर के जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात विचलित हुए, यानी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कैसे? वह सीधे निकल ही जाती है, वह क्या कहलाती है? वह आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ा था? कुछ इस प्रकार से ऐसे किरणें आती हैं
और यह थोड़ी सी टिल्ट हो जाती हैं, या इधर तरफ या तो इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रकाश किरणें जो कि ऐसे आती हैं सीधे निकल जाती हैं, इस बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो जो सीधे निकल जाती हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। हमको यही देखिए, ये वाली जो किरण है ये आपकी आपतित किरण है। आने के बाद जैसा कि हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, ये तो अभिलंब की तरफ इसको झुक जाना चाहिए था, ये आपको ये इस तरफ यानी अभिलंब से इसको दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये दूर या और इसके पास नहीं जा रही है, यह तो सीधे निकल जा रही है, अर्थात ये नियम के विरोधी है ना, ये तो दुश्मन है ना इसकी। तो ये क्या हो गया, यह जो सीधी चली जाती है इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बस इतना सही है टॉपिक। इसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है कि उत्तल और अवतल लेंस, यानी जो आपका उत्तल लेंस है अवतल लेंस है का जो गोली पृष्ठ है, जिस खोखले नहीं जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए जैसे मान लेता हूँ कोई गोला है, जैसे यही आपका जो गोला जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इस गोले का जो केंद्र होगा वही केंद्र आपके इस लेंस का भी होने वाला है, क्योंकि यह इसी का तो पार्ट है ना, हम इसी से निकाल कर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, उत्तल और अवतल लेंस का गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसका जो ये PDF की पासवर्ड है, तो PDF पासवर्ड है, ये आपको क्या लिखना है, SST। ये आप देखिए ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको वहाँ पर SST टाइप करना है, जो PDF है खुल के बाहर आ जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, क्या लेंस जो है वह जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये आपका मान लीजिए ये आपका कोई गोला है, तो त्रिज्या क्या होती है कि आपके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ तक की जो होती है दूरी, इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इस गोले से हम एक लेंस बना रहे हैं, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही आपकी लेंस की भी त्रिज्या होगी। यही मैं आपको वक्रता त्रिज्या में और आपके वक्रता केंद्र में भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम गोला ले रहे हैं, उसी से हम इसका लेंस बनाएंगे, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या जो केंद्र होगा वही केंद्र और त्रिज्या इसकी भी होगी। अब आते हैं मुख्य अक्ष। देखिए लेंस के दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर, लेंस के गोली पृष्ठ आपका, देखिए ये मैं आपको यहाँ पर अवतल दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं ये अवतल में होता है, या अवतल उत्तल दोनों में होता है। मैं आपको सिर्फ एक फिगर से मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, यह आपका लेंस है, इससे गुजरने वाली सीधी एक काल्पनिक जो ये आपकी रेखा है यह मुख्य अक्ष कहलाती है। आपको मैटर समझ में आया। आपके लेंस के सीधी इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आते हैं अपने अगले। तो अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा द्वारक। ठीक है, अगला हमारा द्वारक है। तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। देखिए आपने घर में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद जो आपका डोर होता है, जो आपका दरवाज़ा होता है, ठीक है, तो जिससे आप एंटर करते हैं उससे आप दरवाज़ा कहते हैं। तो वही जहाँ से प्रकाश एंटर करती है आपके लेंस में उसे उसका द्वारक कहते हैं, उसे उसका गेट कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हमको मिलेंगे फिर से इसके अगले हम टॉपिक में। अभी इसके सामने और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको देखना है, समझना है, और इसके बाद हम इसके कुछ नियम को भी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही।